Great to all of you at the Manga वाचक। तो आज हम द क्लाइंबर मांगा के चैप्टर 4 से चैप्टर 7 को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है शिनिची साकामोटो ने। इसके पिछले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर 4 फोर्थ क्लाइंबिंग, इमेज क्लाइंबिंग। तो यहाँ ओनिशी मोरी को बताते हैं कि कंपटीशन मंडे को है और मोरी को ताकातोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है। वो रॉक्स उसके लिए बहुत खतरनाक हैं। एग्जाम में मोरी लिखता ही जा रहा है। टीचर के टाइम अप करते ही मोरी रुक जाता है। एग्जाम शीट कलेक्ट करने के लिए यूमी मोरी के पास आती है। वो बताती है कि मोरी अपना नाम लिखना भूल गया। तभी मियामोटो यूमी से पूछते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मोरी अपने पहले क्लाइंबिंग कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, जबकि मेरा पूरा जीवन भी इस पर निर्भर करता तो भी मैं इसमें भाग नहीं लेता। शायद वो तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी रहेगा। मियामोटो यूमी से पूछता है कि कैसा रहेगा हम दोनों इस कंपटीशन में बुरी तरह गिरते हुए देखने चले। हम इसकी वीडियो सबको दिखाएंगे। यूमी जिसे ये बात बेढंगी ही लगती है। यूमी मोरी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जो स्कूल में क्लाइंबिंग की थी वो कितनी अच्छी थी। वो सभी को बताती है कि मोरी क्लाइंबिंग कंपटीशन में भाग ले रहा है, क्यों ना हम उसे चीयर करने के लिए चलें। वो मोरी से टूर्नामेंट की डेट पूछती है, जिस पर मोरी मंडे बोलता है। यूमी की मोरी को लेकर अटेंशन पर मियामोटो का जलना सेंस मेक करता है। गुस्से में वो मोरी का कॉलर पकड़ उसे कहता है, बस क्योंकि तुमने गलती से उस एज को पार कर लिया तो तुम अपने आप को क्लाइंबर दिखाते हो। तुम्हारे जैसा तो 1 मिलीमीटर चढ़े बिना भी गिर जाएगा। वो मोरी को दीवार में धक्का मारते हुए कहता है कि अपनी किस्मत पर जोर देना बंद कर दो, जिसके बाद मोरी वहां से चला जाता है। वहीं यूमी उसका पेपर कलेक्ट करते वक्त कुछ नोटिस करती है। इसके बाद हम मोरी को छत पर पाते हैं, जिसे कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस वहां पहुंचना चाहता है। ताकातोरी उसके लिए कंपटीशन से कई ज्यादा बढ़कर है। तभी ओनिशी उसे छत पर देख रहे हैं, जो अपने हाथों से कुछ तो कर रहा है। तभी इशिदा शन से मोरी के एग्जाम शीट को लेकर आते हैं, जिस पर बिल्डिंग्स और कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। ओनिशी को उसे देख कुछ तो समझ में आता है। वो बताते हैं कि मोरी दिमाग में ही ताकातोरी को चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इमेज क्लाइंबिंग, मन के भीतर ही वो ताकातोरी के पत्थरों पर चढ़ रहा है। उसने ये क्लास के अंदर बनाया है, मतलब उसने पहले ही सटीक रास्ते को अपने मन में बना लिया। तो क्लाइंबर उस मार्ग को भी सटीक तरीके से याद रख सकता है, जिसे बस उसने एक बार देखा हो। क्या ये वो हो सकता है? वहीं मियामोटो जो बस अपनी फिंगर ग्रिप से लटका हुआ है, उसके शरीर के कट्स और नसें उसके गुस्से को झलकाते हैं। वो कहता है कि क्यों ना वो दोनों ही इसमें भाग लें, और फिर वो बताएगा कि उसमें और मोरी में क्या अंतर है। चैप्टर 5 फिफ्थ क्लाइंब ऑन साइट। मोरी जो सीसाइड कप टूर्नामेंट के एंट्रेंस की तरफ जा रहा है, तभी ओनिशी उसका हाथ पकड़ कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। ओनिशी उसे आइसोलेशन रूम ले जाते हैं, जहाँ और भी प्रतियोगी मौजूद हैं। वहीं ओनिशी मोरी को समझाते हैं कि तुम्हें हर कदम पर रस्सी को कार्बिनर में लगाना होगा, जिससे अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तुम्हें टाइमलाइन के अंदर ही से चढ़ना होगा। ये सभी कंपटीशन के रूल्स हैं। क्या तुम्हारा अब भी कोई सवाल है? नहीं बोलते हुए मोरी आइसोलेशन रूम से बाहर जाने लगता है कि उसे कहाँ चढ़ाई करनी है। फुकुमोटो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते, जिसे कंफर्म करते हुए ओनिशी बताते हैं कि तुम नहीं जा सकते, वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कि सभी प्रतियोगी को आइसोलेशन रूम में रखा जाता है जब तक कि कॉन्टेस्ट शुरू ना हो, और बिल्कुल तुम्हारे ऊपर नजर रखी जाएगी, इवन बाथरूम में भी। खेल में फेयर होना जरूरी है। टूर्नामेंट वॉल की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी प्रतियोगी को नहीं पता लगनी चाहिए। टूर्नामेंट वॉल, जिसे ऑन साइट भी कहते हैं। याद रखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल होगी, तुमने वो रास्ता पहली बार देखा होगा। कुछ समय बाद सभी प्रतियोगियों को 6 मिनट मिलेंगी वॉल को ऑब्जर्व करने के लिए। वहीं फुकुमोटो मियामोटो को भी कंपटीशन में पाता है। तभी एक आदमी ऑब्जर्वेशन टाइम की घोषणा करता है। सभी इसके लिए तैयार हैं। जाते जाते मियामोटो मोरी से कहता है कि वो उसे बुरी तरह हरा देगा। तभी ओनिशी मोरी को क्लाइंबिंग शूज देते हैं, जो उन्होंने वादा किया था। अब वो उसे बिना किसी देरी के पहनने को कहते हैं, जो मोरी को उत्साहित ही करता है। वो मोरी से कहते हैं कि ये तुम्हारा खुद का पहला एक्सपीरियंस होगा कि चढ़ाई असल में क्या है। इसे अपने शरीर के साथ याद रखना। गेट खुलते ही हम जनता को देखते हैं, जो 13वें सीसाइड कप के लिए उत्साहित है। वहीं यूमी भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आई है। सीसाइड वॉल को देख सभी हैरान हैं, जो मियामोटो को दिलचस्प ही लगता है। मोरी को भी ये बाकी सबसे बहुत अलग लगता है। आखिरी 6 मिनट। चैप्टर 6 क्लाइंबिंग ऑब्जर्वेशन। सभी वॉल को देख हैरान ही हो जाते हैं। समय शुरू होते ही सभी भाग पड़ते हैं। सभी वॉल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पर मोरी को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। यूमी को पता लग मोरी के साथ यहाँ मियामोटो भी प्रतियोगी है, जो उसे नहीं चाहिए था। यूमी की दोस्त फोकू से पूछती है क्लाइंबिंग कब स्टार्ट होगी, कोई भी चढ़ नहीं रहा, वो आखिर कर क्या रहे हैं। जिस पर वो बताता है कि क्लाइंबिंग से पहले ऑब्जर्वेशन होती है। दिखने में भले ही ये छोटे से होल और पैटर्न दिख रहे हों, पर ये पूरी तरह लॉजिकल है। ऑब्जर्वेशन में सभी वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जो उन्हें ऊपर पहुंचा दे, और वो उसे अपने स्किल के साथ ढालने की कोशिश कर रहे हैं।
पर मोरी वहीं खड़ा है क्योंकि उसे ज्यादा अनुभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो उस वॉल को घूर ही सकता है। वहीं 4 मिनट बाकी हैं और मियामोटो के अब तक के सारे अंदाजे गलत जा रहे हैं। फुकू जो यूमी से कहता है कि मियामोटो को देखो, जो पहले ही पसीने से लथपथ है। उसकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ उसका हाथ चल रहा है। वो मन के अंदर ही ये कर रहा है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। उसके शरीर का कंपन जैसे वो सच में चढ़ाई कर रहा हो। मोरी अपना पूरा दम लगा देता है ऑब्जर्वेशन में। बाकियों को इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मियामोटो मोरी से कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे कितना देखा, कोई भी चांस नहीं है कि तुम्हें वो समझ भी आ जाए। ये कहकर वो पहले ही चला जाता है। लास्ट 1 मिनट में मोरी पूरी वॉल को ऑब्जर्व करता है, जिसमें वो एक एक करके सही रास्तों को जोड़ते हुए एक मैप क्रिएट कर लेता है। तभी टाइम अप की वजह से मोरी समेत सभी को अंदर भेज दिया जाता है। वहीं मोरी जिसे अपना हाथ गर्म महसूस होता है। जैसा उसने सोचा वो दीवार और यहीं 6 चैप्टर का एंड हो जाता है। चैप्टर 7 क्लाइंब मूव्स। और अब कंतो क्षेत्र टूर्नामेंट में पुरुषों की शुरुआती प्रतियोगिता शुरू होगी। नंबर 1 प्रतियोगी यूकी आनो। यूकी ये देख फुकू से पूछती है कि मोरी और मियामोटो कहाँ हैं। फुकू यूमी को बताता है कि अगर बाकी प्रतियोगी किसी चढ़ते प्रतियोगी को देखेंगे तो उन्हें हिंट्स मिल जाएंगी, इसीलिए कंपटीशन के टाइम पे सभी आइसोलेशन रूम में बंद होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी काफी प्रेशर में होंगे। वहीं हम आइसोलेशन रूम को देखते हैं जहाँ सभी आवाजें सुनकर ये अंदाजे लगा रहे हैं कि क्या वो गिर गया। मैंने सुना है कि प्लेयर नंबर 1 जापान का टॉप रैंक प्लेयर है। नहीं, वो गिर गया है। आवाजों से साफ पता चलता है। मोरी भी उन्हें सुन ही रहा है। तभी प्लेयर नंबर 2 को बुलाया जाता है। उनमें से एक मोरी को उसकी रस्सी ढंग से बांधने के लिए कहता है, जिसे वो करने भी लगता है। वहीं एक प्रतियोगी मोरी को ही देख रहा है। ये थोड़ा सा अजीब है। वहीं इनोउ तकेशी चढ़ना शुरू करता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा मैनेजर ओनिशी से कहता है कि वो गिरने वाला है। ओनिशी यूमी को बताते हैं कि ये क्लाइंबिंग शॉप के मैनेजर हैं जिन्होंने इस मॉन्स्टर वॉल को बनाया है। मैनेजर कहता है, मेरे जापान की क्लाइंबिंग के दौरान मैं दुनिया भर में जिन जिन चीजों से प्रभावित हुआ हूँ, ये उन सभी का संकलन है। यूमी पूछती है कि आपको कैसे पता कि वो गिर जाएगा, जिस पर मैनेजर कहता है कि क्योंकि उसका तरीका गलत है, बस एक बार देखो, वो वॉल को नहीं पकड़ पाएगा। तभी नंबर 2 गिर जाता है और मैनेजर यूमी से कहता है, ऊपर पहुंचने के लिए तुम्हें अनगिनत मूव्स का पूरा प्रयोग आना चाहिए। यही हिस्सा तो क्लाइंबिंग को दिलचस्प और कठिन बनाता है। और तभी कंटेस्टेंट नंबर 3 यानी मोरी वंतारो को बुलाया जाता है। जनता की आवाजों के पीछे यूमी इसके लिए नर्वस है। वहीं आइसोलेशन रूम में हम उसी प्रतियोगी को देखते हैं जो मोरी को अजीब तरीके से देख रहा था। वो अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा है जिसमें यूमी उसके साथ है और वो एक क्लॉक पोल पे चढ़ा हुआ है। यूमी उससे कहती है कि इचान ये बहुत अच्छा है। वो यूमी से कहता है कि तुम बस देखो यूमी, मैं और भी ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ूंगा। उसके अतीत से बाहर वो सोच रहा है कि मोरी जल्दी से डिस्क्वालीफाई हो जाए और कब उसकी बारी आए। वहीं मोरी ने अभी भी रस्सी को ढंग से नहीं बांधा, ये उसके लिए खतरनाक है। जिस पर ओनिशी कहते हैं कि कोई बात नहीं कि अगर वो गिर जाता है, पर क्या ये सच में सही है? मुझे भरोसा है कि आगे से फिर वो कभी कोई खतरनाक चीज ट्राई नहीं करेगा। पर अगर एक छोटे से चांस में भी वो इसे चढ़ने में सफल हो जाता है तो उसे अपने अकेलेपन पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा, उससे कई ज्यादा जितना उसके पास अभी है। तो मोरी अब चढ़ना शुरू करता है। वो पहली बार में ही बिना किसी ब्रेक के चढ़ता जा रहा है, जिसे देख मैनेजर हैरान ही है। वहीं मोरी सोच रहा है कि वो जानता था कि ये तुम हो। पूरी रफ्तार के साथ वो एक के बाद एक मूव चढ़ रहा है। वो पहले 2 प्रतियोगियों से कई ज्यादा तेज है। ऑडियंस उसे चीयर कर रही है। मैनेजर के साथ ओनिशी भी हैरान है कि वो कितने ज्यादा कठिन रास्तों को भी समझ गया। इचान जो हैरान है कि क्या वो यही है। तो यहाँ 7 चैप्टर का एंड हो जाता है। तो इन 4 चैप्टर्स में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मोरी सी साइड कप कंपटीशन में भाग लेता है, जिसमें मियामोटो भी जलन के कारण उसके पीछे आ जाता है। और इस चैप्टर में एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है, इचान। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और ये इसलिए भी है क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ इसे मैनेज करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी करने वाली मेहनत का कोई मतलब नहीं बनता। तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। बाय।